इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है और गोल्ड की डिमांड के साथ ही इसकी सप्लाई बहुत कम है। इंडिया के मेजर कुछ ही स्टेट की सिटीज़ में गोल्ड प्रोडक्शन होता है और गोल्ड इतना प्रोडक्शन होता है कि ये सिर्फ इंडिया की 1 से 2% की गोल्ड खपत कर पाती है। मतलब इंडिया में पर एनम 700 से 800 टन गोल्ड की खपत होती है और इंडिया प्रोडक्शन करता है सिर्फ 1 से 2% का। सो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा लार्ज अमाउंट है कि गोल्ड इतने महंगे बिकते हैं और इसी की वजह से इंडिया को बाहर से गोल्ड इंपोर्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से गोल्ड पे लगने वाली टैक्सेस, चार्जेस और इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड को ऑटोमेटिक महंगा कर देती है। तो इस वीडियो के थ्रू हम बहुत अच्छे से गोल्ड की मार्केट को समझने वाले हैं और गोल्ड कैसे बाई करें, किस पर्पज से बाई करें कि गोल्ड हमको सस्ता मिले और हमारे हजारों रुपए इस वीडियो के थ्रू बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये गोल्ड इतना महंगा क्यों होते जा रहा है और इस पे लगने वाली टैक्सेस, चार्जेस और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहां से होता है और गोल्ड के टॉप स्टोर कंपटीटर कौन से हैं और गोल्ड किस पर्पज से बाई करें कि गोल्ड हमें सस्ता मिले और हमारे हजारों रुपए बच जाएं और प्योर गोल्ड मिले। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So hey guys, I'm Himanshu and you are watching Quasta. In this video we are just creating a most important videos. इस वीडियो में हम 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। गोल्ड इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, दूसरा गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहां से होता है, तीसरा गोल्ड के टॉप स्टोर कंपटीटर कौन से हैं और चौथा गोल्ड किस पर्पज से बाई करके गोल्ड हमें सस्ता मिले और हमारे हजारों रुपए बच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा गोल्ड इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। तो चलिए इसको 3 स्टेप में समझते हैं गोल्ड इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। इंडिया में बेसिकली कुछ ही स्टेट के सिटीज में गोल्ड प्रोडक्शन होता है, जैसे कर्नाटका, झारखंड, राजस्थान एंड तमिलनाडु स्टेट के कुछ सिटीज में गोल्ड प्रोडक्शन होता है और गोल्ड की प्रोडक्शन बहुत कम होती है इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया में गोल्ड बाहर से मंगवाना पड़ता है और अगर गोल्ड बाहर से आएगी तो इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगता है और इंपोर्ट ड्यूटी लगने के कारण गोल्ड ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। इंडिया अपनी गोल्ड डिमांड का 95 to 98% गोल्ड सिर्फ इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ह्यूज गैप हो जाता है प्रोडक्शन और इंपोर्ट में। तो गोल्ड ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है क्योंकि गोल्ड अगर प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड जाते रहेगा तो गोल्ड इंपोर्ट होगा और गोल्ड इंपोर्ट होगा तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी और सब चार्जेस लगेंगे। मोस्टली गोल्ड प्रोडक्शन इंडिया में बहुत कम होता है, सिर्फ 1 से 2% का ही यहाँ पे प्रोडक्शन हो ही पाता है। मतलब 2 से 3% टन यहाँ पे गोल्ड प्रोडक्शन होता है, जबकि इंडिया में टोटल डिमांड इसकी है 700 से 800 टन पर एनम और इस एक ह्यूज गैप की वजह से इंडिया को बाहर के देशों से गोल्ड मंगवाना पड़ता है। अब गोल्ड बाहर के देशों से आएगा तो ऑटोमेटिक ये महंगा हो जाएगा। अब इस पे महंगा होने का कारण ये है कि गोल्ड जो भी आता है इंडिया में वो एक इंपोर्ट ड्यूटी पे आता है, लेकिन इंडिया में आने के बाद इस पे ज्वेलरी बनती है, इन्वेस्टमेंट होते हैं एंड बहुत सारे गोल्ड के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की जो मेकिंग चार्जेज एंड सब चार्जेज होती हैं वो महंगा हो जाती हैं। और जब भी गोल्ड इंपोर्ट होता है तो गोल्ड का जो प्राइस होता है वो डायरेक्टली इंटरनेशनल प्राइस से लिंक्ड होता है। मतलब किसी देश में वार हो या इन्फ्लेशन आ जाए तो उसके वजह से जो गोल्ड का प्राइस होता है वो महंगा हो जाता है या कम हो जाता है। ये सब चीजें जो होती हैं वो ऑटोमेटिक वो ग्लोबल लेवल पे वर्क करती हैं। मतलब गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है तो वो अदर कंट्री के भी प्राइस से मैच होना चाहिए और जितनी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी बनेगी उतनी ज्यादा गोल्ड महंगी होती जाएगी। इसलिए इंडिया में प्रोडक्शन कम है और इंपोर्ट कराना पड़ता है गोल्ड को, जिसकी वजह से गोल्ड ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। सेकेंड इज हैवी ड्यूटी एंड चार्जेस। ये सब मिलके किसी भी गोल्ड को बहुत ज्यादा महंगा कर देती है। बेसिकली इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट होता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और गोल्ड इंडिया में आने के बाद इस पे ज्वेलरी बनती है एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो इसको महंगा कर देती है। बेसिकली इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करते वक्त इस पे अप्रॉक्स 15% का इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है और इस ड्यूटी के ऊपर सोशल वेलफेयर चार्जेस लगते हैं जो गोल्ड के प्राइस को और ज्यादा महंगा कर देती है। और जब भी हम गोल्ड बाई करते हैं तो उस पे गवर्नमेंट 3% का जीएसटी भी लेती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं गोल्ड इंपोर्ट हुआ होगा कुछ परसेंट पे एंड इस पे 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा, सब चार्जेस, सोशल वेलफेयर चार्जेस लगा एंड गवर्नमेंट उस पे 3% का जीएसटी ले लेता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो गोल्ड कितना महंगा होता जा रहा है। और इसी गोल्ड का अगर आप ज्वेलरी मेकिंग करते हो तो इस पे 8 से 25% का मेकिंग चार्जेस लगता है और गवर्नमेंट इस पे भी मेकिंग चार्जेस पे भी आपसे जीएसटी चार्ज करती है, जिसकी वजह से गोल्ड का ज्वेलरी आपके घरों तक आने तक बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में जो गोल्ड का आप प्राइस देख रहे हो वो 1 लाख के करीब है, जो ये सब ड्यूटीज, चार्जेस एंड जीएसटी की वजह से लगा है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अभी यूक्रेन एंड रशिया का जो वार हुआ था एंड बहुत सारे कंट्रीज में वार हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस ये महंगा हुआ है।
इसी वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज से बेटर दुबई जैसे कंट्रीज में गोल्ड सस्ते मिलते हैं। तो ये सब रीजन होता है कि गोल्ड का प्राइस कैसे महंगा हो जाता है और हमारे हाथों तक, हमारे घरों तक आने तक ये चीज और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। बेसिकली इंडिया में कल्चरल डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे ही शादी एंड ओकेजन्स आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, तो लोग गोल्ड में ज्यादा बिलीव करते हैं, लोग ज्यादा गोल्ड बाई करते हैं, बट उनकी प्योरिटी, उनकी क्वालिटी नहीं जान पाते हैं कि हम प्योर गोल्ड बाई कर रहे हैं या नहीं, किस स्टोर से हम गोल्ड बाई कर रहे हैं ये भी उनको नहीं पता होता है। अब इंडिया में गोल्ड के कौन से स्टोर्स हैं जो आपको प्योर क्वालिटी का गोल्ड और एक अच्छे प्राइस में गोल्ड प्रोवाइड कराते हैं। अब इनमें से गोल्ड कंपटीटर तो बहुत सारे हैं, जहाँ पे एस्प्रा, कल्याण, मालाबार, इन सब जैसे बहुत सारे मल्टीप्लेयर्स हैं जो इस कैटेगरी में बहुत सालों से प्ले कर रहे हैं। सो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं कि सबसे प्योर क्वालिटी का गोल्ड कौन दे रहा है और इसकी मार्केट कैप कितनी है। नंबर 1 तनिष्क यानी टाइटन कंपनी, जिसको ओन करती है टाटा ग्रुप। अब तनिष्क की गोल्ड एंड इसकी प्योरिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मतलब तनिष्क वही चीज प्योरिटी के साथ सेल करता है जो कस्टमर इसे खरीदना चाहते हैं। यहाँ की गोल्ड जो होती है प्राइसिंग हाई रहती है, क्योंकि ये गोल्ड की प्योरिटी सबसे ज्यादा सेल कर। अगर आपको 24 कैरेट का गोल्ड बाई करना है तो आपको 24 कैरेट का ही मिलेगा। अगर आप किसी और स्टोर्स एंड शॉप से बाई करते हो तो वहां पे आपको 24 कैरेट का बता के आपको 22, 23 पकड़ा दिया जाता है, जिसको आप समझ नहीं पाते हो कि प्योर गोल्ड है कि नहीं। अगर हम तनिष्क की मार्केट कैप की बात करें, 4 लाख करोड़ के आसपास ट्रेड कर रही है। ये बेसिकली अपने कस्टमर को एक ट्रस्ट एंड एक बिस ऑफ द हॉलमार्क की सर्टिफाइड गोल्ड प्रोवाइड कराते हैं, जो कस्टमर बाई करता है और उससे खुश भी होता है कि हमने एक प्योर गोल्ड बाई करा है, और जिसका सर्टिफिकेट भी ये प्रोवाइड कराते हैं कि हमने अपने गोल्ड के साथ कोई भी एक अलग अदर एलॉयज ऐड नहीं किया। अगर ऐड भी किया तो वो टोटली मेंशन होता है उस सर्टिफिकेट्स में। ये है इंडिया का सबसे ट्रस्टेबल एंड बेस्ट गोल्ड प्योर स्टोर, जो आपको एक प्योर क्वालिटी का ज्वेलरी एंड आपका इन्वेस्टमेंट भी कराता है। सेकेंड इज कल्याण ज्वेलर्स। इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेकेंड टियर एंड थर्ड टियर पीपल्स हैं जो कल्याण ज्वेलर्स में बिलीव करते हैं, और कल्याण ज्वेलर्स सालों से अपनी कस्टमर को एक हैप्पी एंड प्योर क्वालिटी का गोल्ड प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज है जो इंडिया में लगभग पूरे स्प्रेड हो चुकी हैं। कल्याण ज्वेलर्स साहब तो एक फैमिली बिजनेस चैन है जो गोल्ड बिजनेस में बहुत सालों से लगे हुए हैं, और इनकी मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ के आसपास ट्रेड कर रही है, क्योंकि ये अपने स्टैंड में मिडिल क्लास लोगों पे ज्यादा फोकस करते हैं। और कल्याण ज्वेलर्स आर जस्ट बिलीविंग इन द क्वांटिटी प्लस द रीच, मतलब आपके पास क्वांटिटी होना चाहिए लोगों का कि तभी आपके पास लोग आएंगे। एंड थर्ड इज मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। ये एक प्राइवेट स्टोर है जो गोल्ड में और डायमंड में सबसे बड़ा ट्रेड कर रही है, जिसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इसका मार्केट कैप लगभग 65,000 के आसपास ट्रेड करती है। सो आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ ही स्टोर्स हैं जो आपको प्योर गोल्ड प्रोवाइड कराते हैं, एंड प्योर गोल्ड बाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप गोल्ड बाई कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नंबर 4 इज सेंको। सेंको आर जस्ट ट्रेडिंग एंड द स्मॉल कैप के साथ ये भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी मार्केट कैप 7 से 9,000 करोड़ रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, और ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी 2023 में। तो ये एक नई कंपनी है जो गोल्ड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, और यही सब रीजंस है कि टॉप स्टोर पे अगर आप गोल्ड बाई करते हो तो आपको प्योर क्वालिटी का गोल्ड मिलता है, एंड सच आपको प्राइसिंग भी एकदम परफेक्ट होती है। इंडिया के 75% पीपल्स आर जस्ट बाइंग इन द नॉर्मल शॉप, किसी भी दुकान से वो बाई कर लेते हैं जहाँ पे उनको एक प्योर क्वालिटी का गोल्ड नहीं मिलता है, वो गोल्ड की कुछ अदर एलॉयज ऐड कर देती हैं, जिसकी वजह से गोल्ड उनको प्योर लगता है। बेसिकली जब आप गोल्ड की प्योरिटी चेक करवाने कहीं भी जाते हो तो एक्चुअल में वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि वो आपको 14 कैरेट या 16 कैरेट एंड 20 कैरेट का मैक्सिमम गोल्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं। और लगभग जो भी फर्स्ट ईयर के पीपल्स होते हैं वो टॉप स्टोर एंड ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड से गोल्ड बाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो गोल्ड में परफेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और गोल्ड परफेक्ट क्वालिटी का बाई करना चाहते हैं। इंडिया के कुछ मेजर स्टेट की सिटीज में गोल्ड प्रोडक्शन होता है, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान एंड कर्नाटका स्टेट जैसे सिटीज में गोल्ड प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा इंडिया में गोल्ड प्रोडक्शन किसी स्टेट से होता है वो है कर्नाटका, जहां से सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन होता है। बेसिकली कर्नाटका से जो गोल्ड आती है वो एक स्पेशल एंड प्योर होती है, लेकिन वो लैब में आने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद एंड उसमें से अदर एलॉयज निकालने के बाद वो गोल्ड प्योर हो जाता है। और प्योर होने के बाद उसकी जो मेकिंग चार्जेस होती हैं, ज्वेलरी बनती हैं, ये सब जो होती है वो एक कॉस्टली होती है, और इंडिया में ये चीज़ महंगी हो जाती है। अब ये इंपोर्ट की हम बात करें तो इंडिया में मेजरली 95 to 98% जो गोल्ड होता है वो इंपोर्ट होता है, बेसिकली बाहर के देशों से आता है, और जब ये बाहर के देशों से आता है तो इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगते हैं।
भारत में जो भी गोल्ड इंपोर्ट होता है उसमें से मेजर कुछ कंट्रीज है जहां से गोल्ड इंपोर्ट होता है। साउथ अफ्रीका, यूएई, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज से गोल्ड इंपोर्ट होता है। अब इन सब कंट्री से जब गोल्ड इंपोर्ट होता है तो इनकी जो कंट्री में गोल्ड प्राइसिंग होती है उससे ये मैच करनी पड़ती है। जो ग्लोबल लेवल पे प्राइसिंग रेट चलती है गोल्ड की, वो चीज़ कंपेयर करना पड़ता है इंडिया में भी, तब जाके गोल्ड ये आपको ट्रेड करने को मिलता है। आप जो भी शेयर मार्केट में गोल्ड की ट्रेड देखते हो, वो जो ट्रेड होता है वो आउट ऑफ इंडिया यानी कि इंटरनेशनल प्राइसिंग से लिंक्ड होता है ऑटोमेटिक, तब जाके ये गोल्ड का ट्रेड आपको दिखता है। बेसिकली 2024 जून में गोल्ड का प्राइस बहुत कम था, लेकिन जब जैसे ही वार का इन्फ्लेशन बढ़ा इंडिया पे, वैसे ही ये गोल्ड धीरे धीरे महंगे हो गए और ये जनवरी 2025 में जाके 200% तक का इसमें गिरावट देखने को मिला था, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिक 1 लाख के ऊपर चला गया। इन सब कंट्रीज से और इंडिया के कुछ स्टेट से गोल्ड इंपोर्ट होता है। हमारे वहां से गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड की प्रोडक्शन बहुत कम है। अब हमारे वहाँ 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। पहला चीज़ है ज्वेलरी। इंडिया में ज्वेलरी बहुत फेमस है क्योंकि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड भारत हॉलमार्क की गोल्ड बहुत प्योरिटी और एक्चुअल प्राइस में मिलती है। मतलब इसकी जो डिजाइन्स होती हैं वो गोल्ड के प्राइस को बहुत ज़्यादा महंगा कर देती हैं, तभी जाके गोल्ड का जो ज्वेलरी होता है पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है, क्योंकि इसमें जो डिजाइन्स होती हैं एंड इसकी जो ओल्ड वर्जन्स की डिजाइन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको लोग डबल एंड ट्रिपल प्राइस पे खरीदना पसंद करते हैं। एंड नंबर 4 इज गोल्ड किस पर्पज से और किस तरीके से बाई करें कि गोल्ड हमें सस्ता मिले और प्योर क्वालिटी का गोल्ड मिले। देखो, इस वीडियो में मैंने बताया था कि हम चौथे टॉपिक में बात करेंगे कि गोल्ड आप किस पर्पज से बाई करें कि आपके हजारों रुपए बच जाए और आपको एक प्योर क्वालिटी का गोल्ड मिले। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत हॉलमार्क की गोल्ड मेनली 6 वेराइटीज में आती है और 6 वेराइटीज आपको परफेक्ट एग्जाम्पल दे देंगे कि आप किस पर्पज से गोल्ड बाई कर रहे हो कि आपको गोल्ड प्योर क्वालिटी का मिले। सो नंबर 1 इज गोल्ड 995, मतलब 99.5% गोल्ड एंड 0.5% अदर एलॉयज। ये बनती है हमारा 24 कैरेट का गोल्ड। दूसरा आता है गोल्ड 958, मतलब 95% गोल्ड एंड 4.2% अदर एलॉयज। ये बनती है हमारा 23 कैरेट का गोल्ड। थर्ड इज गोल्ड 916, मतलब 91.6% गोल्ड एंड 8.4% अदर एलॉयज। ये बनते हैं हमारा 22 कैरेट का गोल्ड। फोर्थ इज गोल्ड 833, मतलब 83.3% प्योर गोल्ड एंड 16.7% अदर एलॉयज। ये बनता है हमारा 20 कैरेट का गोल्ड। नंबर 5th इज 750, गोल्ड 750, मतलब 75% गोल्ड एंड 25% अदर एलॉयज। ये बनता है हमारा 18 कैरेट का गोल्ड। एंड नंबर 6 इज 585, मतलब 58.5% का प्योर गोल्ड एंड 41.5% का अदर एलॉयज। ये बनता है हमारा 14 कैरेट का गोल्ड। और ये 6 वेराइटीज का गोल्ड है जिसमें आप बाई करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। और मैं अब बताता हूं कि गोल्ड आप किस पर्पज से और किस तरीके से बाई करो कि आपको प्योर गोल्ड मिलेगा। तो चलिए इस चीज को मैं बताता हूं। बेसिकली अगर आप किसी शॉप पे जाके कोई रिंग बाई करते हो और उस रिंग के पीछे कुछ नंबर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल 196, अब 196 को आप नोटिस करो, प्रेजेंट टाइम में गोल्ड का क्या रेट है उससे कंपेयर करो। मतलब गोल्ड का प्राइस अगर 1 लाख रुपए है तो आप गोल्ड की 995 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाई 995। मैं 995 इसलिए लिया हूं क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड नंबर है 995, इसलिए मैंने 1 लाख से 995 को डिवाइड किया, जिसका मुझे एक्यूरेट रेट निकल के मिलता है मुझे 100.50। अब इस 100.50 को अगर हम गोल्ड के पीछे लिखे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 196 मल्टीप्लाई बाई 100.50, तो हमें एक एक्यूरेट एंड 22 कैरेट का 100 ग्राम का गोल्ड निकल के आता है, जिसका प्राइस निकल के आता है 92,058 रुपए। और ये गोल्ड बनता है हमारा 22 कैरेट का, यानी 196। इसी के साथ आपको समझ सकते हैं, आप कोई भी गोल्ड बाई करने जाओ, ज्वेलरी बाई करने चाहो, तो आपको अगर रिंग पे ज्वेलरी पे नंबर्स नहीं मिलते हैं देखने को, आप गोल्ड की जो प्राइस होती है, गोल्ड का जो सर्टिफिकेट होता है, उस चीज से आप देख सकते हो, आप उस चीज से कंपेयर कर सकते हो प्योर गोल्ड बाई कर रहे हो और किस प्राइस पे बाई कर रहे हो। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें जो गोल्ड में बाई करने वाले हैं या जिनके घर ओकेजन फेस्टिवल पड़ने वाले हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 24 कैरेट के गोल्ड में ही कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कितना यूजफुल है ये जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।